और उसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं। मेरा खुद का पैसा लगभग 4.5 लाख रुपये लगा हुआ है। और मेरे करीबी लोग हैं, जैसे मेरे रिलेशन में भाई हैं, चाचा हैं, चाची है, मौसी है, मामा है, जीजा जी है, साला है, सभी का लगभग पैसा मेरे थ्रू लगभग 15 से 16 लाख इन्वेस्ट हुआ है। लगभग 2.5 लाख रुपया और मेरे सारे जानकार जो मेरे नीचे आए साथ में जुड़े सबका मिला के लगभग 10 से 12 लाख रुपया। तीनों ने मिल करके एक कंपनी चलाई जिनका नाम है डोलो ट्रेड। और इसी कंपनी में जो है वो मुझ जैसे निवेशक और मुझ जैसे करीब तकरीबन 700 निवेशक हैं, उससे कहीं। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं बोकारो ज़िला का गोमिया प्रखंड अंतर्गत ये आईएल थाना है। और आज गोमिया और आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ कथारा के भी लोग हैं और यहां पर आए हैं। और उनका कहना है कि गोमिया के जो आईएल बैंक मोड़ है और बैंक मोड़ के बगल में एक डोली प्लेस है, डोली प्लेस में ही एक डोलो ट्रेड नाम की कंपनी चलाया जा रहा था, जिस कंपनी के मालिक जैसा इन लोगों का कहना है कि नरेश करमाली है और जिनका घर गोमिया थाना क्षेत्र के करमाली टोला में है। उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेड के माध्यम से यहाँ के कई लोगों से पैसा जमा करा रहे थे और काफ़ी लोगों ने 1 लाख से लेकर करीब 6-7 लाख रुपया एक व्यक्ति ने जमा किया। और उनको एक महीने के तहत कहा गया था कि एक महीने में आपको 4 से लेकर 8% तक का सूद के रूप में पैसा दिया जाएगा और पूरा पैसा वो निवेश कर रहा था। इसी दौरान कुछ साल तक उन लोगों को पैसा दिया गया, लेकिन बाद में वो पैसा देना बंद कर दिया। और इन लोगों का कहना है कि करीब 5 से लेकर 7 करोड़ रुपया कि इन लोगों से ठगी करके वो फरार हो गया है। इसी के लिए आज करीब यहाँ से 10 से 15 लोग यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों ने पैसा जमा किया था और आईएल थाना में एक लिखित शिकायत कर रहे हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो आइए सीधे जानते हैं कि जिन लोगों ने पैसा निवेश किया था और जो ठगी के शिकार हुए हैं, उनका इस संबंध में क्या कहना है। नाम हुआ अपना, क्या मामला है बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, मैं कथारा में रहता हूँ। और कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, एक डोलो ट्रेड करके कंपनी चल रही थी गोमिया आयल में, डोली पैलेस में। तो उसमें हम लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हैं। ये डोली पैलेस कहाँ है? डोली पैलेस आपका रेलवे क्रॉसिंग से पहले है, आयल में। और उसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं। मेरा खुद का पैसा लगभग 4.5 लाख रुपये लगा हुआ है। और मेरे करीबी लोग हैं, जैसे मेरे रिलेशन में भाई हैं, चाचा हैं, चाची है, मौसी है, मामा है, जीजा जी है, साला है, सभी का लगभग पैसा मेरे थ्रू लगभग 15 से 16 लाख इन्वेस्ट हुआ है। और सभी का लगभग किसी का 2 महीना, किसी का 4 महीना, किसी का 6 महीना हुआ है। और सभी को ये नरेश करमाली नाम का एक आदमी है जो डोलो ट्रेड चलाता है, वो बोले थे कि आपको हर महीना 1 लाख का 3,000 रुपये महीना मिलेगा आपको। और उसके बदले में वो अपना कंपनी का चेक और एग्रीमेंट करके दिया है, कोर्ट का एग्रीमेंट बॉन्ड बना के। लेकिन किसी को इसी तरह 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पैसा दिया और लगभग ये जनवरी से पैसा सभी को देना बंद कर दिया है। और हम लोग जब कांटेक्ट करना चाहते हैं उसका ऑफिस में जाके, तो पता चलता है कि करोड़ों रुपए लेके यहाँ से गबन करके फरार हो गया है। और इन लोग लगभग 6 आदमी हैं और सभी का मोबाइल स्विच ऑफ है। तो हम लोग आज अपना पैसा को लेकर के आयल थाना में आए हैं आवेदन देने के लिए। सर से मिलेंगे, अभी मिले नहीं हैं, मिल के और एक आवेदन देंगे उनको हम लोग, है ना। और देखिए, अपना दुख सुनाते हैं, सर क्या करते हैं आगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। एड्रेस बताओ। मैं स्वांग से रहने वाला हूँ। नरेश करमाली ने मुझे 2022 में ही डोलो ट्रेड के विषय में बताया। 2-3 मीटिंग भी मैंने अटेंड किया उसका। सारे मीटिंग में लोगों ने मुझे पॉजिटिव सिग्नल दिया, तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। मेरा पैसा लगभग साल भर तक आया। उसके बाद मैंने कुछ और इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद कंपनी ने मुझे पेमेंट देना बंद कर दिया। मेरा लगभग 2.5 लाख रुपया और मेरे सारे जानकार जो मेरे नीचे आए साथ में जुड़े सबका मिला के लगभग 10 से 12 लाख रुपया डोलो ट्रेड में फंसा हुआ है। क्या कह करके आप लोगों को इन्वेस्ट कराया गया? 1 लाख में 3,000 रुपया देंगे और 1 लाख वापस कर देंगे 36 महीना में, या तो फिर 1 लाख में आप 8,000 रुपया लीजिए 25 महीना तक और फिर आपको मूलधन नहीं मिलेगा, ये बोल के उसने पैसा लिया था। तो अभी क्या करने आए? अभी हम लोग थाना में बड़ा बाबू को आवेदन दिए हैं और उनको अपना दुख सुनाएंगे। आवेदन ले लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे की कार्रवाई कैसे हो पाती है। कोशिश में है कि वो आदमी भाग गया है, किसी तरह थाना आए, उस पर कड़ी कार्रवाई करके हम लोग का पैसा दिलाने का कृपा करें बड़े बाबू।
हाँ, अपना नाम बता दीजिए और क्या मामला है बताइए। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं गोमिया थाना चौक निवासी हूँ। और 2022 से गोमिया बैंक मोड़ में स्थित डोली पैलेस में नरेश करमाली एवं उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी और एक उनके और पार्टनर है जिनका नाम है सूर्यदेव प्रजापति। ये तीनों ने मिल करके एक कंपनी चलाई जिनका नाम है डोलो ट्रेड। और इसी कंपनी में जो है वो मुझ जैसे निवेशक और मुझ जैसे करीब तकरीबन 700 निवेशक हैं, उससे कहीं अधिक है। और हम सबों ने मिल करके लाखों रुपया इस कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। बदले में हम लोगों को भरोसा दिया गया कि आपका पैसा जो है वो आपके मूलधन पर 3% और 4% के ब्याज दर पर आपको मिलता रहेगा। और सिक्योरिटी के तौर पर इन्होंने हमें एक चेक भी दिया अपना इंडियन बैंक का, नरेश करमाली जी ने, लेकिन उनका हस्ताक्षर जो है वो फर्जी है। इकरारनामा भी जो उन लोगों ने जो बना करके दिया हमारे मूलधन पर, वो इकरारनामा जो है वो अस्पष्ट है। मतलब उसमें भी हम लोगों को डार्क में रखा गया। तो अभी हम लोग जो है पिछले जो है फरवरी 2025 से इन सबों ने हम लोगों का जो पैसा जो है जो पिछले कुछ महीनों से मिल भी रहा था शुरुआती महीनों में, उसके बाद से जो है वो पैसा मिलना हमें बंद हो गया है फरवरी 2025 से। और कई बार उन्होंने वक्त भी मांगा, हम लोगों ने उन्हें वक्त भी दिया, 2 महीना का वक्त मांगा, फिर दोबारा उन्होंने 2 महीने का वक्त मांगा। लेकिन उसके बाद अचानक से ये जो मई के अंत में, मई 2025, उन्होंने हम लोगों को एक मीटिंग में बुला करके यह बतलाया कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो शून्य हो गया है, यानी कि 0 हो गया है। जबकि हैरानी की बात यह है कि उसी समय वैश्विक बाज़ार में जो है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर था शेयर बाज़ार, और ठीक उसी समय उन्होंने बताया कि पोर्टफोलियो कंपनी का 0 हो गया है। उसके बाद जो है मुख्य रूप से इस कंपनी को जो चलाने वाले हैं वो नरेश करमाली जी जो हैं, और करमाली टोला के रहने वाले हैं। गोमिया थाना में उनका ये पड़ता है, गोमिया थाना क्षेत्र से हैं। उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी जी हैं। उनके एक और पार्टनर है सूर्यदेव प्रजापति जी, स्वर्गीय पिता का नाम हो स्वर्गीय लालदेव प्रजापति जी। ये हजारी बस्ती के रहने वाले हैं, वैध टोला के। इनके कुछ अन्य साथी भी हैं, सहयोगी, जिनके सहयोग से ये कंपनी को चला रहे थे, जिनका नाम राहुल करमाली है, पिता राजेश करमाली। बसंत करमाली है जो कि नरेश करमाली के ससुर जी लगते हैं रिश्ते में, और उन्हीं के साला हैं सरस करमाली जी, जो कि इनका पता जो है वो ढोरी माता मंदिर के पीछे जारंगडी में है। तो इन 6 लोगों ने जो है वो मिल करके तकरीबन हम जैसे निवेशकों को 7 करोड़ रुपया से अधिक का इन्होंने ने वो गबन कर लिया है। सबों का जो है वो फ़ोन बंद आ रहा है, सभी लोग फरार हैं, मिल भी नहीं रहे हैं। इनके हम लोग आवास भी गए सबों के, लेकिन वहाँ भी वो लोग नहीं मिले। और अंत में जो है सो फिर हम लोग मजबूर होकर के हम लोग आईएल थाना हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आवेदन हम लोगों ने किया है, और हमने यहाँ के थाना प्रभारी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस मामले की वो अनुसंधान करे, खोजबीन करे, और जिससे जो है अभी तर्क जो सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके जो भी 6 लोग जो नामजद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके हम लोगों को पैसा दिलाने का है, सो वो कृपा करें, न्याय दिलाने की कृपा करें। कितने लोगों का हाँ जी, कितने लोगों का पैसा आपको है, या कितने लोग यहाँ आए हैं आप लोग? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 700 से अधिक निवेशक हैं, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर तकरीबन 15-20 लोग हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। छठ पूजा का है, व्यस्तता थोड़ा सा है लोगों का, इसकी वजह से सारे लोग नहीं पहुँच पाए यहाँ पर। फिर भी मैं कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा जिनके यहाँ पर जो पैसा जो है। एक सतीश कुमार वर्णवाल हैं, स्टाफ कॉलोनी कठारा के हैं। इनका जो निवेश का राशि है वो 4,90,000 का है। राजेश प्रसाद वर्णवाल जी हैं, वो भी जारंगडी के हैं, 1,75,000 का है। जयप्रकाश विश्वकर्मा है, गंगोत्री कॉलोनी जारंगडी के रहने वाले हैं, 2.5 लाख रुपया है। विक्रम कुमार नायक है, बांध कॉलोनी के, 1.5 लाख रुपया है। सुनील कुमार कठारा मोड़ के रहने वाले हैं, 7,70,000 रुपये का है। उसके बाद कुछ अन्य निवेशकों के भी नाम है सर। श्वेता वर्णवाल है, इनका है 4,50,000 रुपये। वासुदेव महतो जी हैं, 1 लाख रुपये। मेरा खुद का निवेश 3.5 लाख रुपये का है। राजेश महतो जी हैं, 2 लाख रुपये। राजेंद्र प्रसाद जी हैं, 4 लाख रुपये। उनकी धर्मपत्नी सरस्वती देवी जी हैं, जिनका निवेश की राशि जो है वो 7 लाख रुपये है। इसी तरह से कई सारे हैं।
सोनू कुमार जी हैं 70,000 80,000 का है उनका निवेश। उपेंद्र जी हैं 50,000। रूपा कुमारी 3 लाख। सोनू कुमार 50,000। बबीता देवी 1 लाख। महावीर गोप 1 लाख। गणेश राम 3 लाख। रेखा देवी जी 50,000। सुमित कुमार 30,000। शिवनाथ गोप जी 3 लाख। सत्यनारायण प्रसाद 10 लाख। मकान मालिक हैं, बताइए जी, ये सत्यनारायण वर्णवाल जी जो हैं वो डोली पैलेस के ही मालिक हैं, जिनके बिल्डिंग में ही डोलो ट्रेड का जो कार्यालय है वहीं पर स्थित है और वहीं से ये सारा चीज़ जो है वो काम चल रहा था। उनका भी जो है मकान मालिक का भी जो है वो 10 लाख रुपए लेकर के फरार हो गया। जी, तो इस करमाली जो है वो अपने सगे संबंधियों, अपने धर्मपत्नी, अपने भतीजा राहुल करमाली, अन्य लोगों के साथ मिल करके इन लोगों ने पहले कुछ महीनों तक उन्होंने पैसे दिए, है ना। और जब इनकी जो है वो जमा राशि जब बहुत ज़्यादा जब हो गए शुरुआती दौर में, तो इन्होंने 1 से 1.5 करोड़ रुपए का फंडिंग इन्होंने जमा किया। हम लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन लोगों ने शुरुआती दौर में पैसे भी हम लोगों को भुगतान किया गया 4% के दर से। और मुख्यतः इस कंपनी में 2 स्कीम चलाए जा रहे थे। पहला तो ये था कि 25 महीने में आपको 4% ब्याज और 4% मूलधन के साथ कुल 8% के दर से आपको भुगतान अगले 25 महीने तक होगा। दूसरा स्कीम चलाया जा रहा था 36 महीने का, माफ़ कीजिएगा, 36 महीने का चलाया जा रहा था। उसमें 3% का ब्याज दिया जा रहा था और हमारा मूलधन जो है वो 36 महीने के अंत में वो भी हमें मिलना था। और शुरुआती महीनों में 2-3 महीने हमें पैसे मिले भी, विश्वास भी जीता। लेकिन फिर जब उनके पास कई निवेशक जब उन्होंने जमा किया, फंडिंग उनका 5 करोड़ से ऊपर हो गया, तब ये एक साजिश के तहत में ये फरार हो गए सारे। अभी सबका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है कि जिनके तहत ये कहा जा सकता है कि सोची समझी साजिश के तहत ही हम लोगों को फंसाया गया है। पहला तो ये है कि किया गया है, पहले तो फंसाने की नीयत से ही, जैसे शुरुआती कुछ महीनों का भुगतान किया जाना, गलत और अस्पष्ट इकरारनामा करके देना, फर्जी हस्ताक्षर वाला चेक उपलब्ध करवाना और बाजार के रिकॉर्ड ऊंचाई के बावजूद कंपनी का पोर्टफोलियो शून्य बताना, ये सभी इस बात की ओर इशारा करता है कि नरेश करमाली, पिंकी देवी और इनके सहयोगी ने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने निजी हितार्थ को साधने के लिए हम सभी निवेशकों की जमा पूंजी को ठग लिया गया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि नरेश करमाली ने इसी दरमियान में अपने पैतृक ज़मीन पर उन्होंने मतलब एक समझिए कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक बहुमंजिला इमारत का जो है वो निर्माण करवाया है, जिसकी जो अनुमानित जो लागत है वो लगभग 1 करोड़ रुपए है। उसके साथ ही इन्होंने 4 पहिया वाहन भी इसी समयावधि में खरीदा है और कई अनेक जो है वो 2 पहिया वाहन भी इन्होंने खरीदा है। बात तो ये भी सुनने को मिल रहा है हम लोगों की, इन्होंने रांची में करोड़ रुपए की ज़मीन भी खरीदी की है। तो यही है